श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। भगवान हनुमान जी की कृपा से आप सभी मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे। श्रोताओं, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो हम आरंभ करते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सप्ताह की शुरुआत रविवार से मानी जाती है। इस लिहाज से मंगलवार सप्ताह का तीसरा दिन है। मंगलवार यानी मंगल का दिन। अब मंगल ग्रह भी है, जिन्हें पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी का पुत्र अर्थात भौम भी कहा जाता है। साथ ही भगवान हनुमान जी को भी मंगल कहा जाता है। मंगल का अर्थ कुशल, शुभ और कल्याण से भी माना गया है। हिंदू तो किसी कार्य के आरंभ के लिए इस दिन को पवित्र और शुभ भी मानते हैं। इस दिन श्री राम भक्त पवन पुत्र श्री बजरंग बली हनुमान जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मंगलवार का व्रत रखने वाले जातक को कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं देखना पड़ता। उनके सभी कार्य मंगलमय तरीके से होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उपासना करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो, उनके सभी बिगड़े काम बनते हैं। भारत में हनुमान जी को अजय माना जाता है। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक है। कलयुग में हनुमान जी ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मंगलवार भगवान हनुमान का दिन है। इस दिन व्रत रखने का अपना एक अलग ही महत्व है। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान और पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाना अच्छा माना जाता है और लाल वस्त्र धारण करके ही पूजा करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए। मान्यता है कि स्त्री और कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष लाभप्रद होता है। उनके लिए पति के अखंड सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, अब हम कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति में उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज उस वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई और दूसरी आज्ञा दें तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा बद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ।
वे साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो। आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 8 हज मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो भी वह श्री हरि चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने तो कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद नंदन, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपया करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो जाए और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋणी से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अंतः पुत्रदायक व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिक के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना साधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विबल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया।
अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुगंधा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसीलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजास्वल में हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पति देव रजस्वला का दान किया जाता है तो नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है, तो मैंने तो 16 साल की कन्याओं का विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता तो उसमें मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भाई को पान कराना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर्ग की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगरी में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा लेकर, तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी कन्या को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकता। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई और लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार ही नहीं रहा था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पत्नी रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहीं पर आकर रहना, शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण कंदन और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया।
धन तो अब मिला नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि दिखाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा, और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। मंगलदेव ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। प्रेम से बोलिए जय श्री हनुमान जी, बोलिए जय श्री राम। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं श्री राम नाम की महिमा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की इच्छा हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उत्तरक अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ पकड़कर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिवजी जी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवतागण भी आश्रित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने पर भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, इसीलिए बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो स्वयं भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी जी परेशान हो रही थी और अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आएं। तब जब राम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटों से अभी तक राम नाम ही निकल रहा था। श्री राम भाव बेवल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठकर खड़े हो गए। नृत्य की सभा भंग हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे।
हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम ने भोजन कराने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी जी भी भोजन बनाने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन परोसने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसने जा रही थी, परंतु हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी जी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हो गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन के नाम से जाने जाएंगे। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं श्री हनुमान जी की एक पौराणिक कथा, मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान ना हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी। तब हनुमान जी को भोग भी नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करेंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी ने उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कुलसा छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख अपने जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार की व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन्हें ना जानता हो। हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। शनिवार और मंगलवार का दिन इनके पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप अपनी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो आप इन व्रतों को अवश्य कीजिए। शीघ्र ही आपके सारे कष्ट दूर होकर आपको सुखों की अनुभूति होगी। आइए अब सुनते हैं राम नाम की महिमा की एक और कहानी। महादेव जी को एक बार बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? जब शिव जी ने अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी से कहा कि हे देवी, जो व्यक्ति
एक बार राम कहता है उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हैं और यह चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं? उसी समय शिव जी पार्वती जी को शमशान ले गए। वहां एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ले जा रहे थे। शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं और इस शव के नियमित से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। उसी को सुनने मैं शमशान में आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। एक बार शिव जी कैलाश पर पहुंचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। तब पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा कि अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तब शिव जी ने कहा कि इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, वैसा उपाय कर लो। तो पार्वती जी ने पूछा कि वह उपाय कैसे करते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी ने बतलाया, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। तब पार्वती जी ने वैसा ही किया। भगवान बोले, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला है, सभी संपदाओं को देने वाला दाता है, सारे संसार को विश्राम या शांति प्रदान करने वाला है। इसीलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। भवसागर की सभी समस्याओं और दुखों की बीजों को भूज में रखने वाला, समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को खदेड़ने वाला केवल राम नाम का जप है। इसीलिए प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करके राम नाम जपाना चाहिए। इससे आप अपना और दूसरों का तुरंत कल्याण कर सकते हैं। यही सबसे दुर्लभ और अचूक उपाय है। इसीलिए हमारे देश में प्रणाम राम राम कहकर किया जाता है। बोलिए संकट मोचन बजरंग बली की जय, प्रभु रामचंद्र की जय। श्रोताओं, आज की कथा में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई प्रभु हनुमान जी की कथा का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर हैं नए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।